राम सेतु का निर्माण एक विश्वास और भक्ति की यात्रा। दक्षिण भारत के तट पर भगवान राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना खड़े थे। सामने विशाल समुद्र था जो लंका से उन्हें जोड़ता था, लेकिन समुद्र का गहरा पानी और अनंत विस्तार उन्हें पार करने में बड़ी चुनौती पेश कर रहे थे। राम ने अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखा और फिर समुद्र देवता से मदद की प्रार्थना शुरू की। वह समुद्र के पार जाने का उपाय पूछने के लिए हाथ जोड़कर खड़े थे। समुद्र देवता की नींद में खलल पड़ा और समुद्र की लहरें अचानक उठने लगी। फिर समुद्र देवता अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर शांति और गरिमा से परिपूर्ण था। राम ने विनम्रता से उनसे मार्गदर्शन मांगा और समुद्र देवता ने उन्हें पुल बनाने का सुझाव दिया। वह बताते हैं कि इस कार्य के लिए नल, जो भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे और एक उत्कृष्ट वास्तुकार थे, सबसे उपयुक्त होंगे। इसके बाद समुद्र देवता ने राम को आश्वासन दिया और समुद्र के गर्भ में समा गए। राम ने तुरंत नल को बुलाया, जो वानर सेना में सबसे कुशल और परिश्रमी थे। नल ने आकर योजना बनाए और वानरों को आदेश दिया कि वे बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें इकट्ठा करें और उन पर भगवान राम का नाम अंकित करें। जैसे ही पत्थर समुद्र में डाले गए, वे चमत्कारी रूप से तैरने लगे। राम के नाम को अंकित करके पत्थर समुद्र में एक मजबूत पुल का रूप ले रहे थे। काम की गति तेज हो गई। हनुमान अपनी अपार शक्ति से पर्वतों को उठाते और समुद्र के दूसरी ओर पत्थर लाकर रख देते। अन्य वानर भी एकजुट होकर निरंतर काम कर रहे थे। हर दिन नए पत्थर समुद्र में डाले जा रहे थे और राम सेतु का निर्माण तेजी से आकार लेने लगा। समुद्र में एक नजर डालते ही एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। राम के नाम से अंकित पत्थर धीरे धीरे एक मजबूत पुल का रूप ले रहे थे, जो समुद्र के पार लंका की ओर बढ़ रहा था। कुछ समय बाद राम सेतु पूरी तरह से तैयार हो गया। ये पुल समुद्र के ऊपर फैला था और वानर सेना अब लंका जाने के लिए तैयार थी। राम, लक्ष्मण और वानर सेना पुल के किनारे खड़े होकर अपने कार्य को देखकर गर्वित हो रहे थे। राम ने अपनी सेना को धन्यवाद दिया, उनकी एकता और भक्ति की सराहना की। पूरी वानर सेना ने जयकारे लगाए और राम सेतु पार करने की तैयारी की। वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। अब राम और लक्ष्मण के साथ वानर सेना लंका की ओर बढ़ने लगी। जब वे लंका पहुंचे तो रावण की सेना उनका सामना करने के लिए तैयार थी। लंका के तट पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध का आरंभ हुआ और हनुमान ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रावण की सेना को हरा दिया। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंत में राम ने एक दिव्य बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय को भेदते हुए उसे मृत्यु के घाट उतार देता है। रावण की पराजय के साथ ही सीता की मुक्त होने की घड़ी आई। राम ने अपनी पत्नी सीता को फिर से अपने पास बुलाया और पूरी वानर सेना ने विजय का उत्सव मनाया। युद्ध की समाप्ति के बाद राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान लंका के शांत किनारे पर खड़े थे। राम ने अपनी यात्रा के बारे में सोचा और अपने सबक को याद किया। यह विश्वास, भक्ति और एकता का ही परिणाम था कि असंभव को संभव बनाया गया। राम सेतु, जिसे उन्होंने समुद्र को पार करने के लिए निर्माण किया था, अब न केवल एक भौतिक पुल था, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास, उनकी साधना और उनके आस्था का प्रतीक बन चुका था। समुद्र की हल्की लहरें तट पर टकरा रही थीं और दूर से राम सेतु एक सुंदर और अद्भुत रूप में दिखाई दे रहा था। वह अब न केवल एक मार्ग था, बल्कि एक महानता का प्रतीक बन चुका था, जो ये दर्शाता था कि जब विश्वास और भक्ति सच्चे होते हैं तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती।